तो निधि कैसे हैं आप? हाय अर्चित, एकदम बढ़िया। आप कैसे मैं तो बढ़िया हूँ निधि। तो निधि आप ये बताओ कि मुंबई का वेदर कैसा है अभी पहले? हैं? भाई साहब, रोज उठो देयर लाइक अ न्यू वेदर हैपनिंग। अभी फिलहाल तो कभी बहुत गर्मी हो जाती है, कभी बारिश। कभी कोई एरिया हाँ। में बारिश चल रही है, कोई एरिया में गर्मी चल रही है। इट इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल फिलहाल, पर मजा भी उतना ही आता है यहाँ पे। ओके। तो निधि आप ये बताओ, जो आपका ब्रांड है किडस्टर्स, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? हाँ जी, दैट्स करेक्ट, किड्स। किडस्टर्स। जी। पहले तो ये बताओ, इसका नाम किडस्टर्स क्यों रखा आपने? एक्चुअली बहुत मुझे हम लोग को ऑलमोस्ट 2 महीना लगा टू फाइनलाइज दिस हम्म। नेम। पहले हम हम्म। लोग बड़ा कुछ पहले हम लोग एक्चुअली वी वर कॉल्ड बुकर वर्कशॉप। तो जब हम लोग हम्म। ट्रांजिशन कर रहे थे इनटू डीआईवाई किट्स कम्प्लीटली, तो हमने हम्म। बोला यार कि कुछ फन नाम रखना है, कुछ किट्स वाला नाम रखना है, समथिंग दैट कुछ क्रिएट टाइप का नाम रखना है। तो वो हम्म। क्रिएट क्रिएटिव, फिर वो सब बातें चलती रही। बिकॉज अभी क्या है, हम लोग सिर्फ एक टाइप का किट नहीं बनाते ना, लाइक सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ किट्स। तो उसमें सिर्फ हम्म। फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं करना, कुछ क्रिएटिव नहीं करना, वो सारे रिस्ट्रिक्शन सोच सोच के हमने बोला व्हाट इज द यूनिट। लाइक फॉर हम्म। एग्जांपल ट्विटर का यूनिट इज ट्वीट, हाँ। राइट? तो हमने बोला हमारा जो कोर यूनिट है हाँ। दैट्स अ किट, राइट? तो हमने बोला किड। किट के ऊपर से कुछ नाम बनाते हैं। सो देन वी फिगर्ड आउट कि जो बंदा किट यूज करेगा उसका नाम क्या होना चाहिए। एंड देन लाइक किडस्टर, लाइक अ स्नैकस्टर। किडस्टर्स। तो इसीलिए वी केम अप विद द नेम किडस्टर्स। एंड आई डोंट नो किडस्टर्स। व्हाई वो ऐसा एक रह गया लाइक दिमाग में। इट तो फेल्ट वेरी आपने फन नेमलिस्ट लाइक का वेरी यूज कैची। करा था क्या, namelix.com? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट चैट मतलब जीपीटी जिसमें के आप 100 नाम नाम डालो, निकाले। हाँ जी। जिसमें आप नाम डालो, तो आपको एक तरीके से नामों की बौछार करके दे देता है, एक नहीं, ओह कम से मिलियंस ऑफ नेम। वाह, ये पहले पता होना चाहिए था। पहले मिल रहा था आपको मुझसे, तो फिर मैं बता देता आपको। मतलब फाइंडिंग अ नेम इज वेरी डिफिकल्ट आज भी, ओ मतलब यार। मैं इस बारे में बोलूंगा बिकॉज मैं और मेरा एक फ्रेंड था, वी स्टार्टेड फर्जी खबर, ही इज फ्रॉम आईटी गांधीनगर, तो वी स्टार्टेड इट। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो हम लोगों ने फर्जी खबर रखा, फिर हम लोग कंफ्यूज थे कि इसका नाम कुछ और रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं क्या। तो इट टेक्स अराउंड, हमें 3 महीने लग गए थे, बट इतना टाइम में बाद, इट टेक्स अ टाइम, आई अंडरस्टैंड। या तो निधि, मेरी दूसरी क्यूरियोसिटी यहाँ पे आती है कि आपने किडस्टर्स ही क्यों स्टार्ट करा, और आप कोई और बिजनेस भी कर सकते थे, तो व्हाई यू स्टार्टेड किडस्टर्स? उसका वाई क्या है, आपके पीछे वाई क्या है, आपने क्यों स्टार्ट किया इसको? Honestly, Archit, I stumbled into it. I never हम्म। started as Kidstarter, right? जब मैंने सोचा था कि चलो कुछ पहले तो यार, आई एक्चुअली ये मेरा चौथा बिजनेस है अगर आप उस हिसाब से देखने जाएंगे तो। सो हम्म। किडस्टर्स से यार शुरुआत नहीं हुई, बट किडस्टर्स विल हम्म। प्रॉब्ली बी माय माय एंड पॉइंट। सो ये कैसा था कि आई वाज लिटरली इनटू स्कूलिंग। आई वाज बोर्न इनटू अ स्कूल, राइट? तो आई हैव डन माय मास मीडिया एंड स्टफ, एंड देन माय पेरेंट्स, उनके स्कूल्स हैं नासिक में, तो मैं वहां से चालू किया मेरा जर्नी मार्केटिंग में एंड थिंग्स लाइक दैट। पर वहां पे हमको समझ आया था नासिक में जो 4 बजे के बाद में स्कूल सारे बंद हो जाते हैं। सो आई हैड एक्सेस टू 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ बिल्ट अप कैंपस स्पेस जो यूज ही नहीं हो रहा था। तो मैंने तभी पहला विज आफ्टर आवर्स चालू किया, जो कम्युनिटी सेंटर था हर एज के इंसान के लिए। सो आप बच्चे हो सकते हो, आप मिडिल एज हो सकते हो, आप बूढ़े हो सकते हो, आप आके कुछ सीख सकते हो। फिर वहां से हम लोग ने बुक वर्कशॉप चालू किया, बिकॉज लॉकडाउन हो गया, स्कूल्स बंद हो गए, कोई आ नहीं पा रहा था, तो हमने बोला चलो इसको ऑनलाइन कर देते हैं। देन बुको वर्कशॉप से जैसे ही वी वर डूइंग वेरी वेल लॉकडाउन में, वी स्टार्टेड पीक ऑफ द लॉकडाउन में जून 2020 में। तब सारे बंदे बैठ के अलग अलग वर्कशॉप कर रहे थे घर पे, अलग अलग चीजें बना रहे थे। हमने बोला चलो लेट्स डू इट इज वेल। सो वी गॉट टुगेदर सम 100 डिफरेंट एक्सपर्ट्स, एंड जस्ट लाइक बुक माई शो, आप अपना जाके एक 2 घंटे का वर्कशॉप आप बुक कर सकते थे विद एनी एक्सपर्ट, राइट? और वो आपको दे कुड टीच यू एनीथिंग फ्रॉम आइसक्रीम मेकिंग टू रॉकेटरी, यानी इतने क्रेजी चीजें थी। बट जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, वी टैंक वेरी बैडली, बिकॉज nobody wanted to sit in front of a computer anymore यार। किसी को नहीं बैठना था ना टीवी के सामने ना कंप्यूटर के सामने, everybody wanted to step out। तो हमारा तो धंधा पूरा चौपट हो गया। सो वी, the question that came to us was that
कि आज जब इंडिया में आप देखोगे कोई वीडियो के लिए पे नहीं करेगा, बट अगर आप उनको कोई टेंजिबल चीज दे दो, कोई सामान दे दो, दे आर मोर देन हैप्पी टू पे फॉर सामान। तो वही चीज को देख के हम लोग ने बोला कि चलो अगर कोई वीडियो के लिए पे नहीं कर रहा है, हम सारा सामान भेज देते हैं, वीडियो फ्री कर देते हैं। तो दैट्स हाउ वी स्टम्बल्ड इनटू डीआईवाई किट्स। पर अभी एक साल जब हम डीआईवाई किट्स बुक वर्कशॉप के अंडर में चला रहे थे, तो लोग आके बोलते थे आपका नाम तो बुक वर्कशॉप है, आप बेच डीआईवाई किट रहे हो, वो ताल्लुक ही नहीं है, कोई देयर इज नो लाइक, समझ ही नहीं आ रही आप क्या कर रहे हो। सम पीपल वुड आस्क अस बिकॉज नाम बुक वर्कशॉप था, पूछते थे अच्छा वर्कशॉप कहाँ हो रही है, तो हमने तो स्पिन डाल दिया था कि वर्कशॉप इज इन द बॉक्स ओनली, आपको फ्री मिलता है और आपके साथ सामान मिलता है, बट इट जस्ट वाजंट वर्किंग आउट। एंड दूसरी चीज हमने ये देखी दैट people all over the world, right, they don't want to learn, यानी अपने को कोई, because अपने को कैसा है, we've always been forced to learn। स्कूलिंग देख लो, कॉलेज देख लो, जो भी था, इट वाज ऑलवेज अ प्री रेक्विजिट, इट वाज नॉट समथिंग कि हमने चूज करा टू लर्न। एंड लर्निंग इज नॉट ऑलवेज फन, यानी इवन इफ यू कैन ट्राई मेकिंग लर्निंग फन, बट लर्निंग एसोसिएट ही नहीं होता है मजे के साथ। तो मतलब अगर किसी को सीखना ही नहीं है तो हम क्यों लर्निंग बेचे, हम मजा बेचते हैं ना, वी सेल फन। फिर लर्निंग बिकम्स अ बाय प्रोडक्ट, एंड देन दैट इज व्हाई वी लाइक यार अब तो नाम बदलना पड़ेगा, बिकॉज बुक अ वर्कशॉप इज वेरी सीरियस, इट्स नॉट फन एट ऑल। तो फिर ऐसे करके वी केम टू किड्सटर। सो माय व्हाई इन ऑल ऑफ दिस has, even though we've changed like 4 different companies, 4 different names, 4 different platforms, 4 different ways of doing something, I think my why has always been the same, is I want people to feel a certain level of excitement in their life. I want people to feel a certain level of learning in their life. वो जो एक जब कोई नई चीज आप सीखते हो या एक कोई नई चीज आप एक्सपीरियंस करते हो, there's a different glint in your eye, there's a different excitement that you feel। आप अपने जब बोरिंग लाइक एक एक टाइम के बाद पूरी लाइफ मोनोटोनस हो जाती है। सो ओनली दीज लिटिल एक्सपीरियंसेस, कुछ नया किया, कुछ नया सीखा, कुछ नया देखा, उससे आपका लाइफ एक्साइटेड रहता है। You are more open as a person, you are more adaptable to changes. So my why has always been to make people have fun, is to make people experience something जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ना करा हो। उसके फॉर्मेट्स बदलते रहे, बट वो वाई हमेशा सेम रहा है। तो मतलब आप इस टाइप की थी कि चलो मुझे तो मजे करवाने लोगों को, है ना, या कि इफ मुझे आई वुड लाइक। मुझे कुछ नया एक्सपीरियंस कराना है लोगों को, कुछ मैं हमेशा वैसी थी, मुझे हमेशा रोज उठ के मुझे कुछ नया करना होता था या कुछ नया देखना होता था। कुछ नया म्यूजियम चले जाओ, कुछ नया चीज देखो, कोई नई पिक्चर देख लो, कोई पॉटरी कर लो, कभी कुछ और कर हम्म लो। कुछ कुछ तो करते रहो, तभी तो आपका उतने एक्सपीरियंसेस बनेंगे ना लाइफ में। वरना आपके पास हम्म। बात करने के लिए क्या है? सही बात है, बात करने के लिए कुछ नया है ही नहीं। एग्जैक्टली। लोग बोर हो जाते हैं कि नया बात करने के लिए नहीं है, लोग अपनी लाइफ से परेशान हैं कि रोज हम वही काम कर रहे हैं, रोज हम वही सिटी में रह रहे हैं। हाँ, आप रोज एक्साइटमेंट कहाँ से लाओगे? क्या करोगे आप ताकि एक्साइटमेंट बढ़े, राइट? एक बार के बाद में वो टीवी देखना भी बोरिंग ही हो जाता है, राइट? बिकॉज आप इतने हम्म वो रूटीन में चले जाते हो कि हाँ भाई घर जाओ एंड देन वॉच टीवी, एंड देन आप एक्चुअली देख भी नहीं रहे होते हो टीवी, बस चालू रहता है और आप अपने फोन पे रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मुझे ऐसे एवेन्यूज क्रिएट करने हैं इन लाइफ जहाँ पे लोग मजा कर सके, लोग कुछ नया कर सके, लोग वो एक एक्साइटमेंट लाए अपने लाइफ में। और एक चीज क्या होती है नार्चित, कि इट्स लाइक टीचिंग अ, वो कोट है ना कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ मैन अ फिश, टीच अ मैन टू फिश, यू विल फीड द मैन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। दिस व्हाट आई वांट टू डू इज वेरी सिमिलर टू दैट। आज अगर मैंने आपको कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस करवाया, लाइक फॉर एग्जांपल अभी अगर मैंने आपको एक किट भेजा व्हिच हेल्प्स यू मेक योर ओन परफ्यूम्स एट होम, और आपने खुद का परफ्यूम बनाया, right, even though it won't be like commercially sellable viable जो भी है, पर आपने आज आपका खुद का परफ्यूम बनाया। now this opens you to so much more, you'll be like आज अगर मैंने परफ्यूम बना लिया तो मैं और क्या कर सकता हूँ, what more can I do, और क्या क्या चीजें हैं वहां पे, और क्या क्या चीजें करने को, you start getting so excited about life। ठीक है। तो अब पहले आप ये बताओ कि ये DIY का डोमेन को आप डिफाइन करोगे। Okay, so DIY is do it yourself, right? हम्म Do it yourself, if I have to simplify it, पहली बात तो it is हम्म a product as a service technically अगर आप देखने जाओ तो। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको एक बॉक्स मिलता है, इट्स एन एक्टिविटी बॉक्स, जिसमें आपको हम्म सारा सामान मिलता है वो एक्टिविटी करने के लिए।
एंड इन अ किकस्टार्स का किट यू ऑल्सो गेट अ वीडियो. सो हम्म आप एक क्यूआर कोड मिलता है, आप स्कैन करिए, वहां पे एक एक्सपर्ट होएगा इन द वीडियो जो आपको हर चीज सिखाएगा कि वो क्या करना है, कैसे करना है. तो जो इंडस्ट्री है इसकी, वो अभी तक मुझे भी नहीं पता है हम लोग कहाँ एग्जैक्टली फिट होते हैं, कि हम एंटरटेनमेंट में हैं, हम एजुकेशन में हैं, हम एड्यूटेनमेंट में हैं, हम आर्ट्स एंड कल्चर में है, कि कहाँ है एग्जैक्टली. इंडस्ट्री वाइज आई कांट रियली डिफाइन द डोमेन, बट एक चीज हम्म है कि आई थिंक वी डेफिनेटली बिलोंग टू द एड्यूटेनमेंट इंडस्ट्री. आई फील where there is a little bit of education and a lot of entertainment. बहुत शानदार. ये नई टाइप की इंडस्ट्री पता चली आज. सही में आप कुछ नया ही लाए हो आज इस पॉडकास्ट पे. तो आप तो आपने फिर अपना लिंक्डइन पे जब एक पेज बनता है तो तब कंपनी पेज बनाने टाइम क्या डाला था, इंटरनेट या फिर इंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन? तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या डाले. तो हम लोग ने अभी के लिए तो कुछ आई थिंक क्या डाला हुआ है, कुछ ई लर्निंग सर्विस समथिंग ऑन दोज लाइंस, कुछ तो डाला हुआ है. वी आर वेटिंग फॉर द डे जब वो खुलेगा. लकीली गूगल पे देर इज समथिंग हम्म. कॉल्ड एज अ डीआईवाई स्टोर जो अभी आ गया है, विच आई वाज जस्ट ओ. सो एक्साइटेड अबाउट, बिकॉज हम्म. फाइनली यू नो पीपल आर स्टार्टिंग टू सी इट्स गेटिंग मेन स्ट्रीम नाउ. लोगों को समझ आ रही है. तो गूगल पे तो हम हम्म. सॉर्टेड है. लिंक्डइन पे अभी हाँ. भी हम वेटिंग फॉर लिंक्डइन टू कैच अप. दैट्स ग्रेट. तो अभी इसमें कौन कौन से कॉमनली अवेलेबल हैं आपके पास किट्स, जो भी किट्स, नॉट किट्स नहीं, किट्स, किट्स की आईटी किट्स डीआईवाई में? जी हमारे पास 100 टाइप की किट्स है. वी गॉट अच्छा. एवरीथिंग फ्रॉम आर्ट एंड क्राफ्ट to alcobev. There's mixology. There is हम्म. food kits, lifestyle kits, gardening kits, anything and everything under the sun. तो तो अभी तक लोगों को कौन सा पसंद आ रहा है? लोग कह रहे हैं नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, मुझे यही ला के दो, कुछ भी हो जाए मुझे यही दो. वो सारे अर्चित मैं आपको बता नहीं सकती, बिकॉज इतने लाइक जैसे कि सीजन वाइज किट्स हैं. लाइक अभी जैसे कि हम्म. गोला का पागलपन फैला हुआ है भाई साहब. वी गोला क्या हैव होता है? वी हैव अ गोला मेकिंग किट. अच्छा, तो उसमें गोला. हम ओ, अभी समर्स है ना, तो अच्छा. हाँ. अरे. तो वो गोला मेकिंग किट में हम पूरी गोला मशीन देते हैं. 3 टाइप हाँ. के शुगर्स देते हैं, काला खट्टा ये वो सारे फ्लेवर्स देते हैं. और बाकी हाँ. एवरीथिंग यू नीड. तो आप बस वो किट लाओ, आइस जमाओ हाँ. और आप खुद का गोला बनाओ क्या घर बात पे. है. सो क्या वो एक बात है है. जो बहुत क्रेजी चल रहा है अभी फिलहाल. एक हैंडमेड पेपर का किट है विच इज अगेन लाइक हाँ. वेरी वेरी क्रेजी. सो वो एक किट के साथ में आप अनलिमिटेड पेपर्स बना सकते हो खुद के घर पे. यू कैन अच्छा. रिसाइकल. यानी आप हम्म. न्यूज़पेपर, आपका यूज पेपर, कुछ अपने पास बहुत सारे वो प्रिंटेड पेपर्स कुछ आते हैं, मेलर्स आते हैं, हम्म. कंपनीज भेजती है रैंडम चीजें. वो सब हम्म. आप रिसाइकल करके खुद का नया पेपर बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच. क्या बात एंड है. सही अनलिमिटेड है. पेपर्स. तो वो एक और हमें भी चीज है जो भेज बहुत देना आप बड़ी है. एक. हमें भी एक 100 भेज देना. सारे आपको भेज दे, ठीक. एक 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 ठीक. जो सारे ठीक है. बेस्ट चलेंगे. तो अभी मतलब आपका ऑर्डर्स ज्यादातर ये जो किट्स वगैरह है नॉर्थ में ज्यादा फेमस है या साउथ में? अब क्योंकि अपनी कंट्री दो पार्ट में है ना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ. तो नॉर्थ में ज्यादा फेमस हो रहा है या आपका ये साउथ वाले भी? आई थिंक इक्वली हो रहा है यार. क्या बात है. ऑलमोस्ट इक्वल. नॉर्थ साउथ मतलब वेस्ट अपना काफी सॉर्टेड है. आपने कोई पक्षपात भी नहीं करा, कहा कि दोनों को बेचना है, मुझे तो पूरा इंडिया मेरी टारगेट ऑडियंस मेरे है, को मुझे तो कोई पूरे मतलब वर्ल्ड नहीं. को बेचना है यार, इंडिया तो स्टार्टिंग है. ये सही है. तो इसके अलावा मतलब कभी कभार ये नहीं लगता कि यार, क्योंकि देखो स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप करना एक इजी चीज नहीं है, तो कई बार ये नहीं लगता यार या तो बोर हो गए, एक तो वो रीजन आता है, दूसरा रीजन ये आता है कि यार नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं अब बिजनेस करना. अभी हुआ है ये? ऐस, देखो ऐसे ख्याल तो आते रहते हैं कभी कभी, वंस इन अ व्हाइल. कितने दिन में बट आते हैं? अभी तक तो यानी आया नहीं है फिलहाल. आई थिंक. अरे बट आप ही कह रहे हो आते हैं और नहीं फिर आप कह आते रहे हो. हैं, बट जैसे आई थिंक एटलीस्ट हाँ. 2 साल तो हो गया होगा ये आके. व्हेन जब हम लोग बुक वर्कशॉप से स्विच कर रहे थे टू किड्स, हाँ. तब वो बहुत टफ टाइम था क्योंकि हर चीज बदलनी थी. जो इतना मेहनत किया था वो बुक वर्कशॉप पे, सब वो एवरीथिंग फ्रॉम हाँ. एसईओ टू टाइटल्स टू वो पूरा वेबसाइट बनाना, उसमें खर्चा करना, फिर वो पूरा स्क्रैप करना, पूरा नया बनाना. तो आई थिंक उस हम्म. टाइम पे ऐसा लग रहा था यार बहुत ही ज्यादा एफर्ट लग रहा है. आई डोंट नो इफ इट्स हाँ. गोइंग टू बी वर्थ द एफर्ट आल्सो. तो कभी कभी आते हैं ख्याल. बट हाँ. देन सी एक और चीज क्या हो जाती है ना अर्चित के बिजनेस हाँ. के बारे में. वो
the thing is that मेरे जो पेरेंट्स हैं they've always हाँ run a business. जो हमारे ओके जितने भी लोगों को I know in my family they've all run a business. So ओ कैसा होता है कि because I've grown up like that I don't know any other way of life. मुझे तो नहीं मतलब समझ अग्रवाल हो आप, तो ये आप कह रहे हो कि हम लोगों को तो बचपन से सिखाया जाता है, ये सीधी बात है, हम अग्रवाल लोग हैं, हम एग्जैक्टली के बिजनेस करने वाले होते हैं, तो हमें और दूसरी चीज क्या है कि मेरे अग्रवाल होने में ट्विस्ट है आई एम अ हम्म पंजाबी अग्रवाल तो जैसा कि मेरे डैड पंजाबी है मेरी ये मॉम बनिया है तो पंजाबी और बनिया का जो मिक्स है ना वो बहुत ही खतरनाक मिक्स मेरे में आ गया है तो वो तो कोई दिख रहा है वो हाँ सेकंड ऑप्शन ही नहीं हो सकता दिख रहा है आपकी पर्सनैलिटी में कि हाँ, आपकी जो वाय है वो क्लियर है कि मुझे करवाना ही करवाना है, मुझे ये करना ही करना है, कुछ भी हो जाए है? सही है यार। That is true. मतलब आपको कभी जॉब करने का आइडिया भी नहीं आया? देखो मैंने ना ऑनेस्टली हाँ, स्पीकिंग एक बार कॉलेज में ट्राई जरूर किया था जॉब करना ठीक है कहाँ से हफ्ते पढ़े हो भर आप, में कहाँ से पढ़े हो? मिठी बाई बॉम्बे अच्छा, मतलब born and brought up in Bombay, नहीं correct? आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नासिक फिर 10th के बाद में आई मूव्ड आउट ऑफ द सिटी फिर मैं बॉम्बे हम्म। में ही थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कोविड के टाइम पे ऑब्वियसली आई वेंट बैक बट आई एम बैक इन बॉम्बे सो तो ना, हाँ जी तो नासिक की याद नहीं आती आपको? नहीं यार अरे यार, ये गलत बात है यार, नासिक की याद आनी चाहिए ना यार, मुंबई ठीक है, अच्छी सिटी है, बट नासिक की याद भी आनी चाहिए ना। नहीं कैसा है कि एक्चुअली मेरे जो पेरेंट्स हैं उन दोनों के रिलेटिव सारे बॉम्बे ही रहते थे तो ये दोनों बस उठ के नासिक आए थे कुछ नया करने उस टाइम पे 80s में बोले चलो कुछ नया जगह देखते हैं नया कुछ करते हैं बट अदरवाइज हम लोग हमेशा से मीन हर समर वेकेशन बॉम्बे में स्पेंड किया है 10th के बाद मैंने नासिक छोड़ दिया तो इट इट एक थोड़ा सा ना नासिक इज अ ग्रेट प्लेस टू वेकेशन लाइक आप जब घर जाते हो बहुत मजा आती है बिकॉज सब एकदम शांति से चल रहा होता है यू गेट दैट पीस ऑफ माइंड अच्छी हवा चल रही है अच्छा बढ़िया वाइन विनयार्ड जाओ सूला जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ बट देन ऑनेस्टली जैसे ही मंडे हिट करता है यू वांट टू कम बैक टू वर्क एंड काम तो यार इफ यू वांट टू ग्रो यू नीड टू बी इन अ सिटी दैट इज growing as fast as you want to be able to grow. So I feel it really depends on where you are in your life. Like right now, I'm in that position where यार मुझे तो scale करना है. तो बाद में कभी when मेरे को थोड़ा सा chill करना होगा लाइफ में, I will remember Nasik. I will want to go back to Nasik probably. But I don't think that time is coming anytime soon. मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगा कि आई लिव इन बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर में जी सब कुछ है, ए टू जेड मैं बता रहा हूँ, मुझे जो चीज सोचता हूँ वो सब मिल जाता है, एवरीथिंग आई गॉट हियर, बहुत अच्छी सिटी, बट स्टिल आई आई वॉज फ्रॉम भोपाल, मध्य प्रदेश। तो अच्छा मुझे भोपाल की याद आती है, मैं अभी भी यही चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिल जाए मैं भोपाल वापस जाना चाहता हूँ यार, पता नहीं क्यों है, मतलब सिटी सिटी पे भी मैटर करता है, भोपाल की वाइब्स थोड़ी हैं कि वो लोगों को अपने अंदर जकड़ के रखती है कि हाँ भाई तुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है, ये सीधी बात है, ऐसा होता है। अच्छा निधि, आप एक बात बताओ कि इसका मार्केट साइज क्या है इस पूरे डीवाई किट इंडस्ट्री का, अगर जी इंडिया का या फिर आपको महाराष्ट्र का पता हो, आप कुछ फिगर्स शेयर करना चाहोगे? देखो फिगर्स का ऐसा है ना अर्चित कि द हम्म वे आई लुक एट डीआईवाई इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ पीपल राइट नाउ आर लुकिंग एट डीआईवाई ठीक है तो आज जब आप एक कोई दूसरे प्लेयर को देखते हो डीआईवाई स्पेस में एक तो 99% जो प्लेयर्स हैं इन दिस स्पेस आर लिमिटेड टू द किड्स एरिया किड्स सेक्शन यानी एनीबडी फ्रॉम लेट्स से 3 year old टू अ 12 year old वाला सेक्शन में है राइट और वो लोग बहुत ही स्पेसिफिक एक्टिविटी किड्स बनाते हैं फॉर किड्स हम लोग ने वो और बहुत ही स्पेसिफिक चीज होती है आप तो आप गिफ्टिंग के लिए ले लो या तो आप ये सब चीजों के लिए ले लो तो उनका जो मार्केट साइज है वो काफी सेट है बट हम लोग ने क्या करा ना अर्चित वी केम इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्लू ओशन स्पेस क्योंकि हमने बोला यार आज बच्चों के लिए आपके पास 260 चीजें अवेलेबल हैं उनके खुद के स्कूल चल रही हैं उनके लिए ये डीआईवाई किट्स हैं उनके लिए करिकुलर क्लासेस हैं उनके लिए वर्कशॉप्स हैं उनके लिए हर चीज अवेलेबल है ताकि उनको ऑक्यूपाइड रखें आज आपके और मेरे लिए ऐसे कितने ऑप्शंस हैं कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली तो हमने बोला यार हम बच्चों के लिए क्यों किट बनाए जिनके पास ऑलरेडी इतने ऑप्शंस हैं हमको भी तो कुछ करना है लाइफ में हमको भी तो मजेदार कुछ चीजें करनी है सो आई सेड कि वी विल मेक किट्स फॉर पीपल हु आर 18 एंड अबव तो हम लोग ने वो पूरा स्ट्रेटजी चेंज करा
So if you go to see, all of our kits are not made only for kids. They are made for adults. उसमें फिर बच्चे ले लेते हैं, that's a secondary thing. You know, because they're fun kits. Like आज पेबल पेंटिंग करके एक किट है हमारा, वो बच्चों के लिए भी चलता है, बड़ों के लिए भी चलता है, बुड्ढों के लिए भी चलता है, हर बंदा उसको बहुत प्यार करता है, because it's such a beautiful, it's such a cute kit. With these two nice pebbles, उसके आप पेंट करो, बढ़िया से रखो अपने घर पे. सो हम लोग ने क्या करा कि वी चेंज, एक तो हमारा पूरा स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया. सो नाउ द मार्केट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, द टीजी इज कम्प्लीटली डिफरेंट. दूसरी चीज हमने क्या करी है कि आप जब डीआईवाई सोचते हो, पहली बात तो आप डीआईवाई को सोचते ही नहीं हो. लाइक लेट्स से अगर आप गिफ्ट लेने जाओ, आप थोड़ा सोचोगे चलो कोई डीआईवाई किट लेके जाता हूँ. दैट्स नॉट समथिंग दैट यू गोना थिंक अबाउट. वो तो कभी आपने कोई इंस्टाग्राम ऐड देख लिया, कहीं कोई स्टोर में गए, वहां पे कुछ दिखा, इंटरेस्टिंग लगा, तो आपने उठा लिया. बट देयर इज नथिंग. जैसे आप अगर लेट्स से आज कोई पार्टी होस्ट कर रहे हो घर पे, आपके 3-4 दोस्त आ रहे हैं, तो आप सोचोगे यार चलो दारू मंगा लेता हूँ, स्नैक्स मंगा लेता हूँ, कोल्ड ड्रिंक मंगा लेता हूँ, मिक्सर मंगा लेता हूँ, राइट, एंड प्रॉब्ली बिरयानी मंगा लेता हूँ एक. दैट इज व्हाट यू थिंक अबाउट. बट डू यू थिंक अबाउट अ डीआईवाई किट हियर? यू डोंट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर लुकिंग एट डीआईवाई एज अ वे, एक जरिए की तरह देख रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि लोगों को मजा कब कब करनी है उनकी लाइफ में, या मजा गिफ्ट करना है किसी को. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू इज अ वेरी वेरी यूनिक स्पेस where we are trying to understand human emotions. Like for example, aaj if I'm not single, but let's say if I was single, if I was sitting down at home, एक Sunday afternoon में I'm like यार बहुत बोर हो रहा है, कुछ करते हैं, कितना टीवी देखूं, कितना फोन पे बात कर लूं, कितना कॉफी पीने चले जाऊं, राइट. एंड देन यू आर लाइक चल कुछ, देन दिस इज वेयर वी ट्राई टू पुश द किड. आई एम लाइक तुम कुछ मंगा लो घर पे, कुछ नया बनाओ, ताकि यू कैन पुट समथिंग एट होम. Then let's say if you and your partner or you and your girlfriend, they want to do some, you want to do something cute together for a date night, for your anniversary, आप कहीं जाते हो, because कितना बातचीत करोगे with your phone, you're constantly connected, you're constantly talking. आपके लाइफ में कुछ भी होगा, she'll be the first person you'll text, right? तो जितनी बातें हैं वो तो हो ही जाती हैं. फिर जब मिलते हो तब क्या बात करोगे, कितना बात करोगे, एंड देन वो ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है. एंड देन फिर दिमाग में चक्री चलने लगती है, आर वी नॉट कंपैटिबल इनफ, आर वी नॉट हैविंग इनफ फन, हैव वी गॉटन टू ओल्ड इनटू द रिलेशनशिप. Like 100 of those questions will start coming, right? So ye kids, so many people buy from us for their date nights, so many people buy from us for their anniversaries. And और एक चीज क्या होती है that people get to talk about something like this. तीसरा है that a lot of corporates have started getting these boxes for their employee trainings. We have this new thing called the party box also, जिसमें let's say आप कोई घर पे पार्टी होस्ट कर रहे हो, राइट, आप कुछ एक्टिविटी करो, डू लाइक अ 10 मिनट एक्टिविटी, हम आपको सारा सामान भेज देते हैं घर ही पे, एंड एकदम सस्ते में आप बहुत एक मस्त फन एक्टिविटी कर सकते हो. तो उसमें क्या होता है अर्चित के यू बिकम द हीरो. आज अर्चित ने मेरे को मजा कराया, अर्चित ने मेरे को एक मग मार्बलिंग एक्टिविटी कराई, 10 बच्चे आए, 10 लोगों ने स्टोरी डाल दी अर्चित के नाम से कि अरे क्या बढ़िया पार्टी होस्ट करी थी अर्चित ने, वी मेड दिस, ओ माय गॉड दिस लुक्स सो कूल, right? So that is what we are trying to do. We are trying to get into people's lives where they want to have fun, and we are plugging in the DIY as a concept right there. So right now, I don't know how to define my market size, because I am selling to an individual, I'm selling to a couple, I'm selling to a family, a young family, an old family, I'm selling to corporates, I'm selling to hotels, I'm selling to restaurants, I'm selling to cafes. आप सोचो कैफेज हमारा प्रोडक्ट रखते हैं ताकि कोई आए तो उनका टाइम एक्सटेंड हो जाए वहां पे. दे बाय डीआईवाई किट, एडिशनल रेवेन्यू, प्लस दे गेट टू डू समथिंग कूल, दे गेट टू पोस्ट अबाउट द कैफे. अभी परसों ही हम लोग एक इवेंट में वी वर पार्टिसिपेटिंग, वेयर इमेजिन एक बॉटल का कंपनी है वीन करके, हमने उनके साथ में एक बॉटल पेंटिंग का किट बनाया हुआ है. So they had some kind of a launch happening for the bottle, right? अभी बॉटल एंड पानी के लॉन्च में आप क्या ही करोगे, पानी टेस्ट कराओगे. That is all you can possibly do. But we set up like this full DIY station there for them, जहाँ पे जो लोग बॉटल ले रहे थे वो पूरा अपना खुद का उस पर डिजाइन बना रहे थे, सब कर रहे थे. So when they were posting that picture online, that got so much more traction than if they just posted a picture of that bottle with water in it. So ये सब टाइप के solutions we were coming up with. So honestly, I feel like I think we're not even scratching the surface right now with what we can do with DIY. तो मतलब आपके पास मेन मोटिवेशन ये है, और लोगों की तरफ से क्या मोटिवेशन आपको दिखा कि ये सब किट्स वगैरह यूज करने का?
लोग इतने खुद ही इनोवेटिव हैं। आप हम्म। सोच नहीं सकते, इतने मेरे पास कूल स्टोरीज आती है अर्चित रोज, ऑफ पीपल कमिंग टू अस, इंस्टाग्राम पे। थैंकिंग अस। हाँ, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है अलग अलग, दे रीच आउट टू मी, दे रीच आउट टू किडस्टर्स का पेज, मोस्टली दे रीच आउट टू किडस्टर्स का पेज, and they're telling us stories of how they use the kit. They send us pictures also. Like there was this one lady, I keep telling about this lady because I absolutely love her. Like she is a 6-year-old woman. उन्होंने ना हमसे बहुत सारे किट्स मंगवाए थे, क्योंकि her son and the children had just come down from the US. और क्या है कि जब बच्चे देव नॉट सीन, और वो कोविड के टाइम पे भी मिल नहीं पाए जब पैदा हुए थे सब, और अब वो बच्चे 3-4 साल 5 साल के हो गए। सो एंड देव ओनली बिन इन द यूएस, एंड अब जब वो इंडिया आ रहे हैं, उनको इंडिया से रिलेट करने को समझ नहीं आ रही है। एंड द ग्रैंड मदर ऑल्सो डिडंट नो व्हाट टू से, हाउ टू रिलेट टू दोस किड्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे हमारे से किट खरीदे, एंड एवरी नाइट वो ऐसे एक डब्बा लेके जाते थे, खोलते थे, एंड वो सारे बच्चे एंड ग्रैंड मदर एंड हर किड्स एंड ऑल वुड सिट डाउन एंड डू इट। सो उनके दिमाग में नाउ द ग्रैनी बिकम वेरी कूल, शी बिकेम एक्सट्रीमली कूल, बिकॉज यार दादी तो बहुत मजा कराती है, दादी तो कुछ नया नया कराती है, राइट? सो ये एक हमारे पास स्टोरी आई थी, एंड आई वाज लाइक बॉस, दैट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी हाउ पीपल आर यूजिंग द किड्स। सो मेनी पीपल विल यूज द किड्स फॉर द डेट नाइट, और रात को एक एक बजे बैठ के करेंगे। एंड आई नो दिस बिकॉज पहले ना यूज टू चेक दीज चैट्स एंड स्टफ। सो आता था रात को क्वेरी कुछ ऐसी रैंडम के, हाउ कैन वी डू दिस, व्हाट डू वी डू हियर एंड स्टफ लाइक दैट। तो whoever from my team was awake, वो बात कर लेते थे उनसे जो भी था। बट कपल्स वुड सिट एट 1 in the night और अपना अपना परफ्यूम बना रहे थे इतने क्यूटली, देन दे वुड सेंड अस पिक्चर्स ऑफ इट। सो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको किट को यूज कर रहे हैं, एंड इट्स जस्ट सो फैसिनेटिंग। लाइक देयर वाज दिस वन स्कूल इन विजयवाड़ा, मैं तो सुना भी नहीं था यार ये जगह के बारे में पहले। तो वहां पे उन्होंने हमसे कुछ 10 हैंडमेड पेपर किट्स मंगाए थे। मैंने तो एज एन ऑनलाइन ऑर्डर देखा, आई डेंट इवन नो क्या था, एंड देन लेटर दे सेंट अस पिक्चर्स। तो उन्होंने ऑलमोस्ट ऐसे 50-60 बच्चे जमा करे थे, ऑल अंडर प्रिविलेज। तो उनके साथ में दे टॉट देम हाउ टू मेक पेपर, दे रिसाइकल दैट पेपर एंड दे डिड सो मच। ऐसा ही एक बिहार से मेरे को याद है, एक लड़के ने हमको मैसेज करा था, उसने हमारी देवनागरी कैलीग्राफी का किट खरीदा था। सो जो हमारे साथ जिन्होंने कोलैबोरेट करके वो किट बनाया है, दैट इज मास्टर कैलीग्राफर अच्युत पालर। तो अगर आप उनकी कोई भी वर्कशॉप अटेंड करो ना, तो मिनिमम 10,000 to 20,000 फॉर 2 days टाइप का वो वर्कशॉप लेते हैं, एंड स्लाइटली लॉन्गर वन है 50-60,000। तो ये बच्चा कभी जा नहीं पाया बिकॉज बहुत सारा पैसा लग रहा है बिहार से यहाँ आने में, यहाँ रुकना करना सब। सो उसने ये किट खरीदा, उसमें पूरा उनका मास्टर क्लास था, सब था। उसने इतना बढ़िया तरीके से पूरा सीखा, एंड नाउ उसके गांव का वो कैलीग्राफर बन गया। तो जो भी वो सब वेडिंग के इनविटेशंस होते हैं ना, सब उसके पास में आते हैं लिखवाने उससे। तो उसने अपना पूरे दुकान डाल दी है अभी प्रॉपर। तो ही केप्ट सेंडिंग अस पिक्चर्स कि देखो मैंने मेरी दुकान बना ली है, मैं अभी ये कर रहा हूँ मेरे गांव में, आपके किट से सब सीखा, थैंक यू सो मच। एंड लाइक सच अमेजिंग स्टोरीज कम बैक, एंड ऐसा लगता है यार दिस इज, जितनी मेहनत करो इट्स वर्थ इट। वो वाव मोमेंट तब आता होगा जब लोग थैंक यू बोलते होंगे। पैसा तो आपको मिल ही रहा है, वो सेकेंडरी, बट वो वाव मोमेंट के लिए ज्यादा आपको मजा आता होगा, करेक्ट? यार जब लोग भेजते भी हैं ना अर्चित, लाइक स्टोरीज तो हम्म। छोड़ो, जब अपना काम भेजते हैं, हम्म। वो इतनी इतनी खुशी होती है देख के। और सिर्फ मैं नहीं, हर बंदा टीम में इतना खुश होता है कि क्या बढ़िया चीज बनाई है इन लोग ने, क्या चीजें बनाई है। एंड वी विल एक्चुअली पुट अप पिक्चर्स ऑफ इट ऑल ओवर आवर वेबसाइट, पुश देम जितना कर सकते हैं। वी तो कीप टेलिंग पीपल यार, आई मीन आपको जितना हमको ऐड अस एज कोलैबोरेटर्स, एज अस एवरीवेयर, वी वुड लव टू पुट इट आउट। वी डोंट केयर अबाउट व्हाट क्वालिटी ऑफ पिक्चर यू पुट अप, what quality of video you put up. You've made it, we are very proud of you, we will push it out. तो निधि, जो ये सब तो दिखा आपको, बट अभी तक सबसे ज्यादा कॉमन सिनेरियो जो अडल्ट के मोटिवेशन में आपको क्या लगा? एडल्ट का डीवाई किड के प्रति मोटिवेशन आपको क्या लगा सबसे ज्यादा? आई थिंक एक ना पहले थोड़ा हमको दिक्कत आती थी, बिकॉज लोगों का कैसा है, प्री कंसीव नोशन होता है ना अर्चित, कि डीआईवाई पहले से माना जाता था कि बच्चों के लिए है। इवन आज भी हमको ये बहुत फेस करना पड़ता है, वेयर पीपल थिंक कि डीआईवाई यानी बच्चों का कुछ तो है, यू नो। बट फिर हमने सारे जो टाइप के हमने एड्स बनाने चालू किए, जो टाइप के हमने सारे फोटोज डालना चालू किए, हम लोग ने ये दिखाना चालू किया कि आप, सो इंस्टेड ऑफ शोइंग द प्रोडक्ट, यानी सिर्फ प्रोडक्ट को मार्केट करने की जगह पे हम
वो प्रोडक्ट को आप कहाँ यूज कर सकते हो वो मार्केट करने लगे कि आज अगर आपका डेट नाइट है, आप ये प्रोडक्ट लेके जाइए और देखो कितना ब्यूटीफुल हो जाता है आपका डेट नाइट. सो वी आर पोजिशनिंग इट इन द डेट नाइट स्पेस, वी आर पोजिशनिंग इट इन द सेल्फ डूइंग स्पेस, वी आर पोजिशनिंग इट इन द यू हैव सम फ्रेंड्स ओवर, डू इट विद देम, यू हैव सम फैमिली ओवर, डू इट विद देम. कुछ मजेदार करो व्हेन पीपल आर ओवर विद यू, राइट? ताकि आप बन सको वो हीरो इन योर फैमिली और इन योर फ्रेंड्स कि मैंने कुछ मजेदार करा है. तो हम लोग ने वो पूरे प्रोडक्ट को पोजिशनिंग वैसा चालू किया. तब जाके पीपल स्टार्टेड गेटिंग कन्विंस्ड कि ये हमारे लिए हो सकता है product. तो हम लोग का पूरा द वे वी आर मार्केटिंग इट, द वे वी पोजिशनिंग इट इज ओनली कि आप जब ये 5 चीजें सोचो आपके पार्टी चेकलिस्ट में, तो 6 चीज हम होने चाहिए कि अच्छा क्या एक्टिविटी मंगवाऊं. सो पीपल थिंक दैट वी आर अ DIY ब्रांड, बट ऑनेस्टली वी आर अ लाइफस्टाइल ब्रांड टेक्निकली स्पीकिंग. तो इसमें आप ये सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर करते हो या फिर यू आर क्रिएटिंग अ डाइस और डाइस के ऊपर वो सब सामान डलवा के फिर वो सब करवाते हो प्लास्टिक वगैरह? इज इट लाइक दैट और हम लोग हाउ ना यू? वो प्लास्टिक का काम नहीं करते यार, बिकॉज एक तो है कि वो हम्म फिका जाएगा, एंड वो जो टाइप का प्लास्टिक होता है ना जिससे वो मोल्ड्स बनते हैं, इट्स अ वेरी वेरी हम्म इट्स अ वेरी बैड टाइप ऑफ प्लास्टिक. क्योंकि बहुत ही हम्म। हल्के क्वालिटी का होता है, एंड ऑनेस्टली वन टाइम यूज है, उठा के फेंकना है. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी वर्क अ लॉट इन कार्डबोर्ड. तो जितने भी हमारे अच्छा। पार्टीशंस हैं, एवरीथिंग इज मेड इन कार्डबोर्ड. ताकि अगर आप फेंको भी तो इट इज नॉट प्लास्टिक, इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी रिसाइकल्ड और यूज्ड. ओके। राइट. दूसरी चीज ये है कि वी सेट अप सिस्टम्स एट द बैक एंड वेयर वी डोंट मैन्युफैक्चर एनीथिंग. हम लोग हम लोग के पास एक बहुत बड़ा असेंबली यूनिट है जहाँ पे सारा हम्म। सामान आता है फ्रॉम वेरियस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, एंड वी क्रिएटेड अ होल सिस्टम ऑन द प्रोडक्ट मैपिंग एस्पेक्ट ऑफ इट, जहाँ पे एक बार में जो किट बना रहे हैं उसका सामान आता है, उसका प्रोडक्शन हो जाता है, असेंबली हो जाती है, रैपर लग जाता है, एंड इट्स रेडी फॉर सेल. तो ये क्या जर्नी बहुत टफ है या बहुत आसान थी या बहुत मजेदार है? इट्स क्वाइट क्रेजी. मुझे बस ये बताना है क्योंकि हम लोग ने ना बहुत सारी चीजें छोटी छोटी सोचनी पड़ी. क्योंकि पहली बात तो क्या, आई डोंट कम फ्रॉम अ प्रोडक्ट बैकग्राउंड, एंड इवन द पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द टीम, none of us come from a product background. We all come from creative research टाइप के backgrounds. तो ये एक अच्छी चीज भी हो गई कि द फैक्ट दैट बिकॉज हम लोग कोई बैकग्राउंड से नहीं आते, तो एक कोई प्री कंसीव नोशन नहीं है. तो हम लोग ने बहुत सारे सवाल पूछना चालू किए. सवाल पूछते पूछते वी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियाज, because of which we could save a lot of money. We could create some very interesting systems, because of which हम लोग बहुत easily scale कर पाते हैं. Like even today, जो systems हम लोग ने backend पे build किए हैं, it took us almost a year to build those systems. पर आज वो system इतना strong है कि अगर मुझे कोई भी नया product launch करना है, मुझे 10 दिन से ज्यादा लगेगा नहीं कोई भी नया product launch करना. वो इतना आसान हो गया हमारे लिए सिस्टम की वजह से, बिकॉज ऑफ विच वी बीन एबल टू स्केल अप वेरी फास्ट. लाइक विद इन अ ईयर वी हैव गॉन फ्रॉम 10 प्रोडक्ट्स टू 100 प्रोडक्ट्स, व्हिच इज अनहर्ड ऑफ. अच्छा, मतलब मैं इनोवेशन करूंगी, मैंने इनोवेशन कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से। देखो इनोवेशन का तो कोई स्टॉप होता नहीं है ना, वो तो करते हाँ जाना हाँ। होता है. मतलब मुझे बिजनेस बनाना है, मैं बना के रहूंगा, मैंने बनाया है, ठीक है। मैं मुंबई में हूँ, मैंने बना के रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए कर। क्या करे यार. अब और इसके बाद आप ये बताओ कि अ, आप शार्क टैंक में गए क्या अभी तक? नहीं गए? जाने की इच्छा है? नॉट अच्छा, रियली नहीं है मतलब? रियलिटी पता है क्या शार्क टैंक की? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप तो मैं भी करण जोहर मत बनो यहाँ बैठे बैठे फालतू अरे का. मैं करण जोहर नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ, मतलब क्यों, मतलब आपने स्टार्टअप कहा। कंट्रोवर्सीज मत क्रिएट करो यहाँ. अरे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे कि मतलब रियलिटी पता है, दैट्स इट। मैं कुछ कमेंट कौन कर रहा हूँ, मैंने वीडियोस देखे रिलेटेड टू देम, सो दैट्स व्हाई रियलिटी ऑफ शार्क टैंक, सो ठीक है। ऐसा नहीं है, हम भी अभी रिकॉर्ड करने वाले हैं एक शार्क टैंक वालों का, तो इसलिए मैं तो ऐसे पूछ रहा था आपसे। और ठीक है, शार्क टैंक तो ठीक है, वाई कॉम्बिनेटर, वाई सी जैसे बोलते हैं, वर्ल्ड का बिगेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट, वहां जाने का मन है कि नहीं है? 100%. But I feel more than Y Combinator ना. If I ever get an investor, देखो हम्म अभी तो हम लोग फिलहाल bootstrapped हैं, right? And I'd like to हम्म grow this way for as long as I can.
अभी जो भी हम्म। इन्वेस्टर्स वी गेट ऑन बोर्ड बहुत ही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स लाएंगे, बिकॉज यार एट द एंड ऑफ द डे वी आर नॉट अ कंपनी दैट हैज ग्रोन विथ वीसी मनी टू बिगिन विथ, राइट? हम्म। तो आप स्टार्टिंग से वीसी मनी पे डिपेंड होते हो ना, तो फिर आपको यू डोंट नो एनी अदर वे ऑफ लिविंग, यू डोंट नो एनी अदर वे ऑफ डूइंग अ स्टार्टअप। बट जब आप धंधा बूटस्ट्रैप्ड बनाना। होते हो, हाँ, तब आपको समझ आती है भाई धंधा क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। आजकल बहुत स्टार्टअप्स का मैंने देखा है कि उनको लगता है स्टार्टअप यानी क्या, वीसी का पैसा उठा लो कि बर्निंग बर्निंग बर्निंग, एकदम कोई बहुत बढ़िया कुछ फैंसी लुकिंग प्रोडक्ट बना दो जो समझ में भी नहीं आती लोगों को और ना बेचना आता है इनको। आई फील लाइक अगर आप बूटस्ट्रैप्ड हो ना, तो आप कुछ भी करके आप बेचोगे और आपका हर बंदा आपके कंपनी में बेचेगा जाके, बिकॉज दैट्स हाउ यू स्टार्ट ग्रोइंग योर कंपनी, राइट? आपको पता है भाई बिल है और अपने को ही देना है, कोई कोई आके बचाने नहीं वाला है, कोई आके सही कोई बात एक्स्ट्रा है। पैसा नहीं देने वाला है। सो इफ वी गेट एन इन्वेस्टर ऑन बोर्ड, इट बी अ वेरी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो पहली बात तो डीआईवाई को समझे, जो समझे कि हम क्या करना चाहते हैं, जो हाउ व्हाट आर वी थिंकिंग अबाउट ग्रोथ पैटर्न क्या है। तो मेरे को तो हमेशा से लगता था भाई मेरे को एक ही आदमी समझ पाएगा या एक ही कंपनी समझ पाएगी, एंड दैट इज डिज्नी। सो आई फील मोर देन वाई कॉम्बिनेटर, आई वांट डिज्नी टू इन्वेस्ट इन मी। डिज्नी ने भी तो बिजनेस ले लिया ना इनका पूरा का पूरा, यूटीवी मूवीज रोनी स्क्रूवाला का, तो दे सेल दैट टू डिज्नी एंड या उन्हें भी हटना पड़ा वहां से। तो ठीक है, ट्राई करो, आपको मिल जाए इफ शायद चांस। एवर कभी कहीं। बस अपने बिजनेस को आप ही चलाना, ये नहीं कि उन्हें बेच दिया तो अलग हो वो तो जाए, मैं वो होने मत नहीं करना। दूंगी ना। वो तो कैसे। अच्छा, एक चीज बताओ, मेरा क्वेश्चन इस पे था कि हाँ, आपने जो बात कही कि वो करेक्ट है कि धंधा बनाना, एक एक रुपए कमाना जरूरी है, और आप लोग मनी पे फोकस कर रहे हो कि एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो चीज आप वाई वाई कॉम्बिनेटर में तो वैसे ही अप्लाई करते हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे यही कहूंगा, मनी या फिर वो यूजर्स देखते हैं, दो मैट्रिक्स देखते हैं। तो करेक्ट। उसमें तो आप खिल जाओगे, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड भी क्रिएटिव से ही है कहीं, अगर आपने अच्छा, डिग्री क्या किया आपने, पहली बात? मास मीडिया। हाँ। मास मीडिया। अच्छा, माँ, अरे वो बीएमएम। मीडिया वाले। मीडिया वाले। बट उसके सही साथ बात। साथ में I've done a diploma in filmmaking, I have a diploma in हम्म। acting, I have a diploma in filmmaking and photography, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स मैंने करा था न्यूयॉर्क से कॉल्ड बिजनेस इन द आर्ट वर्ल्ड। वो भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, यू शुड लुक इट अप, इट्स बाय Sotheby's, इट्स बाय वन ऑफ द बिगेस्ट ऑक्शन हाउसेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, हाँ तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आप ना वाईसी से थे, ना आप शार्क टैंक गए, ठीक है? तो आपने अच्छी टीम बिल्डअप कैसे करी? क्योंकि एक नए ऑर्गेनाइजेशन को या नए स्टार्टअप को बनने में, अच्छा, बिजनेस करते हो कितना टाइम हो गया आपको? माय फर्स्ट स्टार्टअप ये वाज वाला, ये वाला, ये वाला ये वाला, हाँ। किकस्टर्स। I was like first startup तो when I was 17 and a half years old, but I've been working since then. But अब ये वाला Kidsters को अगर आप देखो तो Kidsters started 15th August last year। तो एक साल ही हुआ है, तो अभी और आपकी होगा। शायद होगा, मतलब अभी एक साल भी नहीं हुआ। तो क्रिस्टर्स में अभी आपके पास एम्प्लॉयज हैं शायद 200 एम्प्लॉयज, करेक्ट? नहीं यार, आई विश, बट अभी तो नहीं है इतने। we're a very कितने अभी? very lean startup, we're about 28 people। हाँ तो ठीक है, मतलब 20 के ऊपर ही आंकड़े तो वही कहते हैं, आंकड़े मैटर करते हैं, तो 20 के। 200 तो अभी नहीं बनेंगे। तो उसके अलावा, तो आपने मतलब कैसे यंग टैलेंट को अट्रैक्ट करा अपनी तरफ कि यार, हाँ, क्योंकि एक टीम बिल्डिंग एक स्टार्टअप करने में बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, और वो आसान नहीं हम्म। होता है अच्छे टैलेंट को हायर करना। और ये नहीं कि किसी को भी बोला है चल भाई आजा हमारे यहाँ काम कर ले, तो वो तो होगा नहीं, स्किलफुल भी देखने पड़ते हैं। और लॉयल्टी बहुत जरूरी होती है, लॉयल होना जरूरी होता है। तो वो 100%। सब कैसे किया? ऑनेस्टली मैं आपको अगर बताऊं तो 60% of the people, 70% of the people who are working at Kidsters today have happened to us by chance. Like हम्म। I'm not even kidding when I say this, एकदम by chance लोग उन्होंने कोई पोस्ट देखा, कहीं कुछ देखा, किसी ने कोई recommend किया, like I'm not even kidding when I say this. I have had a nanny all my life, the same one who's literally raised me from since the day I was born to now. तो उन्होंने मेरे को मेरे operations head से मिलाया, बिकॉज जो मेरे ऑपरेशन हेड है आज, उनकी बीवी एंड माई नैनी
both of them were friends who would go to the bank together. So that is how she got to know about Banerjee Sir, who's my operations head. And he got out of a job for a bit, and then उन्होंने request करा कि अरे आपके कोई पहचान में है तो बताना. So she came to me and she told me. So I still remember मैं मेरे घर में dining table बैठी हुई थी where I interviewed Mr. Banerjee. Banerjee Sir is a 50 or 50 something year old who is one of the youngest people I've ever met with the most energy, and he handles the entire operations for Kidstarts. So ऐसे ना बड़े random incidences हुए हैं जिसकी वजह से I met the right people who've happened to us. Like and honestly, what we look for in Kidsters now is four very simple things actually. See, because we don't come from a product development background. अभी जो specific चीजें हैं, obviously अभी जब अगर हम कोई SEO के लिए hire कर रहे हैं, तो हमको पता है भाई SEO का technicality तो उतना technical knowledge तो चाहिए, right? But अभी जैसे product development है, like for us, we don't manufacture anything, so we don't really need a person who can create like product. We need somebody who can understand humans. We need somebody who can research very deeply into how are things done, what do people need, ये point पे क्या चाहिए होगा. Like I'll give you an example of how it works. आज जैसे कि मैं ना एक बार 2-3 साल पहले I'd gone to some place, I'd gotten a DIY kit वहां से. तो वो किट मेरे घर पे ऑलमोस्ट 2 महीना सड़ रहा था क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए था वो नीचे बिछा के वो करने के लिए, और मेरे घर पे न्यूज़पेपर नहीं आता. right? तो उसके चक्कर में वो किट रह गया. प्रोक्रेस्टिनेशन में ही चल रहा था 2 महीना कि हाँ मैं आज न्यूज़पेपर लाऊंगी, कल न्यूज़पेपर लाऊंगी. तो इसलिए हम लोग किट में मेसी मैट डालने लग गए कि भाई आजकल हमारी जनरेशन के पास थोड़ा ना न्यूज़पेपर आता है घर पे. We read everything on the phone. So we started putting a messy mat. So we need people who can think in that sense and get that done. And that is how we found Karishma. Karishma used to head research for a very big company, and then she joined us as a head of product. So the way she will think about a product, the way she will look into every little aspect of how that product functions. Is this quantity enough? लोग अगर ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, right? So it's not so जो टेक्निकल स्किल है वो तो ठीक है, जो टेक्निकल साइड ऑफ द बिजनेस है उसके लिए टेक्निकल स्किल चाहिए. बट जो नॉन टेक्निकल साइड है ना, वी एंड अप नॉट हायरिंग पीपल फ्रॉम दैट फील्ड ओनली. क्योंकि जब वी डोंट हायर पीपल फ्रॉम दैट फील्ड, देयर इज सो मच फ्रेश पर्सपेक्टिव दैट कम्स इन, देयर आर सो मेनी फ्रेश क्वेश्चंस दैट कम इन. एंड बिकॉज हमारा जो फील्ड है दैट इज ओनली सो न्यू ऑल टुगेदर, that having his fresh perspective is the biggest skill and the biggest strength that they can bring to the table. Okay. So I feel we build our team. Sorry, to answer your question, मैं बहुत घुमा दिया question, but to answer your question, when we hire, besides their obviously technical background, their skill set, their all of their like what do they bring to the table, we hire on the basis of three things. So we also have a double probation period. So there's a 7-day probation period, and then there is an extended 3 months probation period. तो अगर फर्स्ट 7 दिन में ये तीन चीजें वो नहीं कर पाई, हमको दिख गया कि भाई इसमें से एक चीज भी नहीं फिट हो रही है, तो वी लेट द पर्सन गो इमीडिएटली. Because see, for Kidsters to be able to grow in a certain way, to be able to scale in this way, हमारा culture is very important to us. Like it's at the core of our being. So the three things that on the basis of which we hire or fire a person is, one is the fact that how well if they are able to ask questions. What are the kind of questions that they ask us, और जो हमने उनको सवाल पूछे, how do they think in terms of those answers and stuff. How many questions are they coming back and asking, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसे क्यों वैसे क्यों. Because everybody in the organization, honestly, there is no hierarchy when it comes to any idea being given. So आज अगर कोई पैकर भी आइडिया लेके आता है, it is accepted क्योंकि उसने अपने नजरिए से सोचा है. So we're very open to that. The second thing on the basis of which we hire people is how truthful they are. Like आज for example हम उनको पहले ही बोल देते हैं कि भाई अगर तुमने कोई गलती करी है, प्लीज कम एंड ओन अप टू इट. प्लीज आके बता दो कि तुमने गलती करी है, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा. इनफैक्ट पीपल विल कम, दे विल टीच यू क्या गलत है कैसा है. और अगर तुमने वो गलती अपने से हटा के किसी और पे डालने की कोशिश करी या उसको हाइड करने की कोशिश की, वी लेट यू गो इमीडिएटली, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग दैट वी एनकरेज यू. We will handle mistakes, but we will not handle people lying to us. Because, and the third thing, the one of the most important things at Kidsters, because of which we have been able to again grow very much, very fast, and everybody knows everything, is the fact that कोई भी काम के लिए मना नहीं कर सकता. आज everybody from me down to the packers,
सबने झाड़ू लगाया है ऑफिस में, सबने किट पैक किया है, सबने स्टिकर लगाया है किट के ऊपर. अगर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम यू कम अप एनीबडी फ्रॉम एनी पोजीशन, कोई भी, इफ इट्स अ हैंड्स ऑन डेक सिचुएशन, एवरीबडी कम्स इन. अगर कोई भी काम तुमको दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, जाओ जाके कर लो. तुम फ्री बैठे हो या करवा लो किसी से. कोई भी ऐसा ये नहीं है कि ये मेरा काम नहीं, मैं नहीं करूंगा, या ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं नहीं देखूंगा, या मैं नहीं देखूंगा. ऐसा कभी नहीं होता. और जिस दिन किसी ने बोला कि दिस इज नॉट माई जॉब और आई एम नॉट गोना डू दिस, वी लेट देम डू द सेम डे. लाइक तुम जाओ, यू आर नॉट फॉर अस. तो इस चीज को सुन के मुझे एक चीज याद आ गई. पिक्चर्स का फर्स्ट एपिसोड था, उसमें वो बोलता है कि गिव मी नंबर्स फिगर्स. वो कहता है आई एम फ्रॉम लीगल. वो कहता है ऑब्जेक्शन ओवर रूल. उस तरीके से आप बोल देगा ऑब्जेक्शन ओवर रूल, नाउ आई एम फायरिंग यू. आई एम गोना यूज दैट. ऐसा यूज ही करते. और ये लेबर लॉस पढ़ने में कितना टाइम लगा? लेबर लॉस इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप लोग या नहीं अभी? कर रहे मैं हैं तो यार, नहीं ऑफ कर रहा कोर्स. हूँ. अच्छा, जो करना ही छोटा पड़ता है. छोटा, हाँ, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाला है, पीएफ ये वो सब कर ही रहे हैं. कोई सोर्स बताओ पढ़ने के लिए लेबर लॉस, क्योंकि हम भी अपनी टीम ग्रो करेंगे तो हम भी ऐसे खेलेंगे फिर. वो एक्चुअली माय बेस्ट फ्रेंड इज अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो वो ओ, मेरे को बताती रहती है like, ये कर ले वो कर ले. हम लोग ओके, थैंक यू. यार ये एक आध दोस्त लॉयर होना ही चाहिए यार, जरूरी है. अरे हाँ, बहुत दिक्कत होती है. अब वो छोटी छोटी एडवाइस देके बहुत सारा काम बचवा देता, पैसे बचवा देता, बहुत कुछ है करना. मतलब एक मोमेंट में शेयर करूंगा कि व्हेन आई वाज स्टार्टिंग फर्जी खबर, तो ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव आल्सो फेसिंग जस्ट लाइक सेम द प्रॉब्लम्स. मतलब ये नहीं थी कुछ ज्यादा ही थी, वो पीपल्स प्रॉब्लम थी. तो स्टिल, तो हमने क्या करा फिर, हमारा एक दोस्त था तो लकीली उससे पूछा और सॉल्व हो गई शॉर्ट. अच्छा ये बताओ, आपकी जो मेन सेल्स है वो कहाँ से होती है? मोर अबाउट. तो हमारी ना अर्जित, देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट वी डू. एक है हम्म. जो हमारा किट है, ठीक है. हम्म. और एक है जो वी हैव दीज DIY स्टेशंस दैट वी क्रिएट फॉर अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, लॉट ऑफ होटल्स, जहाँ सामान के साथ में बंदा जाता है एंड दे गेट द होल थिंग लाइक कंडक्टेड, लाइक पीपल आर कमिंग टू देम, वो लोग बता देते हैं थोड़ा बहुत कैसे करना है. इट्स मेजरली he's just there, he or she is just there standing, talking, making people have fun. So ये जो दो टाइप की चीजें हैं हमारे पास में. Right now in terms of our money, the money is actually being made in the DIY stations. जो हमारे किट है, like for example अभी बॉम्बे में there was this one really cool art exhibition जो हुआ, वो चल रहा है इनफैक्ट अभी, called the Liminal Gaps. ये द नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में हो रहा है, NMACC में हो रहा है. So as soon as you exit that, अभी लोगों को क्या होता है कि जब आप आर्ट एग्जीबिशन देखने जाओ, so it's a very one way street, like you see the art and that's it. But now हम लोग क्या करें कि as soon as you get out of that, right there is a DIY station जहाँ आप कुछ बना सकते हो. आप खुद का आर्ट बनाओ और खुद लेके जाओ, तो लोगों को इतनी मजा आ रही है वो चीज करने में. तो ऐसी सिमिलरली वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट आर्ट स्टेशंस or different DIY stations for different people across. So that is making us the money right now, and that is the one that people are loving. And फिर उसी का ripple effect हो जाता है in our DIY kits. Now, majorly in terms of the DIY kit sales, about 60% of our sales comes from our D2C website. 20% comes from Amazon, which is obviously growing right now. And बाकी का जितना भी है, we are listed on multiple platforms क्योंकि हमारे पास अलग अलग kits नहीं है. Like there is a paw printing kit for pets, which is one of the cutest kits we've ever created. I'm a personal fan. So जितने भी ये जो dog related या pet related websites है, जैसे Super Tales हो गया, Barkery करके एक है, Doggy Doo हो गया, तो उस पे भी हम लोग listed हैं. So a lot of these, ये सारे जितने भी listing platforms हैं, about 10 to 15% वहां से आता है. And now we're also getting into cafes. So a lot of cafes are keeping our products. A lot of different stores are keeping our products. A lot of gourmet stores are keeping our products. So अभी वहां से भी we started generating sales. अब थंबनेल बनाने वाला क्वेश्चन पूछता हूँ मैं. ठीक है, आप रेडी हो ना उसके लिए? हाँ. तो रेवेन्यू कितना आपका अभी तक जनरेट हुआ है? Guess. हम्म. Just guess. देखो 28 लोगों की टीम चल रही, तो अगर मैं प्रोडक्ट पर्सन हूँ वैसे तो मैं एस्टिमेशन लगाऊंगा ये 28 लोगों की टीम है, मुंबई में है, और एक असेंबली लाइन का खर्चा और ये सब, तो अराउंड 2 से 3 CR. Perfect.
दैट्स द परफेक्ट परफेक्ट है। ड्रेस। हाँ जी। ठीक है, तो मैं अब लिख दूंगा आपका फोटो, मेरा फोटो, और साथ में बीच में शी बिल्ट 3 CR विद इन कितने मंथ में? अभी मई चल रहा है तो थ्री नहीं, अराउंड। आप 2 लिख दो अभी के लिए, तो 3 वी विल बी डूइंग दिस ईयर, बट आप फिलहाल तो 2 ही लिखो। हाँ हाँ ठीक है, तो 2 CR विद इन 9 मंथ्स, है ऑगस्ट ना? टू, ठीक है। या या ठीक है, तो मजा भी आएगा वो देखने में। ठीक है बढ़िया होके एकदम। है ना? हाँ ठीक है हाँ। ना? अच्छा, अब एक और चीज है कि देखो, जो बहुत काम का पॉइंट है, DIY जो डोमेन है, उसमें जॉब्स रोल्स क्या क्या होते हैं? फाउंडर का मत बताना, हमें पता है आप नेता हो, आप लीडर हो, आपका रोल हर कोई नहीं ले पाएगा, बट कोई और लोग बताओ निधि की क्या क्या रोल्स होते हैं, और इसमें एवरेज पैकेज कितना रहता है? ऑनेस्टली अर्चित, ये इतनी नहीं जगह है ना। आई हम लोग ने तो हमारे रोल बनाए हुए हैं, लाइक दिस देयर इज दिस वन पर्सन हु इज अ इन हाउस आर्टिस्ट। तो अभी वो इन हाउस आर्टिस्ट का काम है कि वो इवेंट्स के लिए सैम्पल्स बनाए, प्रोडक्ट ट्रायल्स करे, गेट्स लाइक न्यू आइडियाज, ट्राइज आउट डिफरेंट डिजाइंस विद द सेम प्रोडक्ट्स, डज न्यू थिंग्स। सो अभी समवन लाइक, यू वांट टू नो द एलपीए, राइट? So you यस। need the package and a yearly package now. So for like एलपी, something like क्योंकि देखो, लोग वीडियो तभी देखेंगे जब वो एलपी लिखा होगा, नहीं तो कोई नहीं देखने वाला है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है DIY क्या है, लोगों को पैसे से मतलब है यार, लोग मतलब देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन है, ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि इस इंडस्ट्री में कितना एलपी मैक्सिमम मिल सकता है और किस रोल पे मिलता है। again like it's very subjective, क्योंकि हम्म। ऐसा है कि it depends from company to company. It also depends from how you would like to run your company and things like that. और आप क्या टाइप का स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो? Like for us, there is a whole segment which is the events segment. So there is one events and collaborations head, right? Then there is one product developer, but product developer के अंडर में product development head, उनके अंदर में लोग हैं। अभी जैसे ये सारे टीम्स हमारे इधर बड़े छोटे छोटे से होते हैं, लाइक देयर आर 3-4 पीपल मैक्स। बट अभी हमारा जो ऑपरेशंस टीम है, सो आउट ऑफ दीस 30 पीपल, ऑपरेशंस इज अबाउट 20 नहीं, but चलो 18 पीपल। तो 18 लोग तो ऑपरेशंस वाले हो गए। उसमें ऑपरेशंस में आ जाते हैं पैकर्स, उसमें आ जाते हैं ई कॉम, जो भी पूरा D2C हमारा ऑपरेशंस है, देन देयर इज अ परचेज वाले लोग एंड स्टफ लाइक दैट। सो आई थिंक इट्स मोर इन दिस स्पेस, इन द DIY space, the whole, again, like my company, I can't talk for other companies, but I feel my company is very operations heavy एज कम्पेयर टू क्रिएटिव हैवी। तो और क्या होता है, ऑपरेशंस में ना बड़े स्ट्रक्चर्ड चीजें होती हैं, सो द स्कोप टू अर्न मोर, ग्रो मोर इज स्लाइटली लिमिटेड व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस, बिकॉज आपकी स्किल सेट भी लिमिटेड चाहिए होती है। Whereas in other companies, let's say any tech company, or if you look at any creative agency and stuff like that, आपका जो स्किल सेट है वो बहुत हाई चाहिए होता है, और उस स्किल सेट के बेसिस पे आपको पैसा मिलता है। So, in terms of the industry, I don't know in terms of the job market or stuff like that if this is a very, very lucrative industry for technical people. अरे Creative यार, people, टेक्निकल नहीं, आप तो नॉन टेक के लिए बताओ यार, लोगों को I जॉब think की जरूरत है। आई थिंक क्रिएटिव लोगों के लिए बहुत बहुत फन इंडस्ट्री है, बिकॉज आप उठो, ऑफिस आओ, और लाइक देयर आर डेज वेयर ऑल ऑफ अस आर जस्ट सिटिंग एंड पेंटिंग, लाइक दैट्स आवर जॉब फॉर द डे। तो ऐसे बड़ी मजेदार है। बट आई फील इन टर्म्स ऑफ पैकेज इट कुड रेंज एनीवेयर फ्रॉम लेट्स से अ मिनिमम ऑफ 3 lakhs going up to 10 lakhs, 10 to 12 ठीक है, lakhs। तो 3 to 10 lakhs। और आप रिमोट जॉब भी देते हो क्या? नहीं देते? हाँ जी। काय में देते हो? सोशल मीडिया रोल के अलावा, एडिटर के अलावा और किसी को सोशल भी मीडिया देते तो हो क्या? बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया इन इन हाउस, सोशल मीडिया हैज टू सिट इन ऑफिस, क्योंकि हमारे पास रोज इतनी नई चीजें चल रही होती हैं that there is no way that the social media person cannot be in office. Editor तो is a remote job. और कौन से रोल रिमोट करके रखे हैं आपने? टेक हमारा पूरा रिमोट है। अच्छा, टेक मतलब जो वेबसाइट बनाते हैं, और हाँ जी। इसके अलावा ऐप वगैरह होगा शायद, अभी फिलहाल डेवलपमेंट ऐप चल रहा। नहीं है, बट इवन ऑन द वेबसाइट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वी कीप डूइंग इन टर्म्स ऑफ CRO, इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग द वेबसाइट का एक्सपीरियंस, एंड क्या और कर सकते हैं, और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक्सपीरियंस, व्हाट मोर कैन वी डू इन टर्म्स ऑफ यूजर रिटेंशन एंड स्टफ लाइक दैट। सो वी हैव गॉट 2 पीपल इन टेक, वो दोनों रिमोटली काम करते हैं। वीव गॉट 2 पीपल फॉर सेल्स, वो दोनों रिमोट काम करते हैं। देर आर, so we've got a product
person in house. We've got the events team sits in house, and then we have like these kind of opportunities where we keep hiring a lot of artists on demand. जैसे कोई इवेंट आया, कोई स्पेसिफिक चीज आई, तो देन वील हायर देम फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड. या जैसे कि बहुत सारे इवेंट्स आ गए, सो देन वील हायर वॉलंटियर्स फॉर दैट पीरियड. तो वो सब मोमेंट्री काम बहुत है इसमें. ठीक है, तो मैं ओवरऑल कहूँ तो टेक का रोल है इसमें, और टेक का बहुत इम्पैक्ट भी है, क्योंकि आपकी सेल्स भी अच्छी ड्राइव हो रही है, चाहे इधर इट्स गोइंग फ्रॉम अमेजोन और फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म. तो 100%. इनफैक्ट मैं आपको पार्ट बोलती हूँ अर्चित, दैट द बिगेस्ट रीजन दैट वी वर एबल टू लिटरली, लाइक लास्ट मार्च से लेके आज ये मार्च तक वी grew 10x, and the only reason for that growth was tech. So when we rebuilt our entire website, हम लोग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. अभी आप DIY समझो, ठीक है, लोगों को एक तो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है, तो उनको ये नहीं समझ आती थी कि प्रोडक्ट में एक्सपेक्ट क्या करना है. Right? So the way we've been able to create our entire website, the UI, the UX, the entire the kind of options that we can give them, the functionality that we built into the website, उसकी वजह से we've been able to take our D2C sales to like a whole different 10x level. So I think tech has been extremely pivotal. दूसरी चीज क्या है, that the video on demand has been able to like आज one of the biggest differentiating factors between us and any other DIY kit is the video component. आज आप कोई भी किट डालो, एक किट में आपको वीडियो नहीं मिलेगा. एवरीबॉडी इज जस्ट गिविंग यू लाइक वो एक ऐसा शीट आ जाता है, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन कार्ड. We have been able to enable this feature simply because we've been able to enable it through tech. आज हम लोग वो QR कोड बनाते हैं, we have a specific page, it doesn't take you to YouTube. We have a proper page on the website जहाँ बकायदा आपको पूरा एक्सपीरियंस डिफाइन होता है, आपको एक ढंग का एक्सपीरियंस आता है. QR कोड स्कैन करो, लोग जाते हैं, वीडियो देखते हैं, तो साइट स्पीड कम नहीं होना चाहिए, विमियो पे होस्ट किया है, ये है वो है, like a lot of tech based things that we've been able to enable for the same thing. Plus, obviously, the LTV through the D2C has only happened through all the tech enabling things that we've been able to do. अच्छा निधि, ये बताओ कि अभी तक के आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, आपको बिजनेस, धंधा या एंटरप्रेन्योरशिप में क्या नहीं करना चाहिए? Um, okay, that's interesting. I think three things, मेरे हिसाब से, from my personal experience and from all the things that I've seen around. One is I नहीं feel नहीं नहीं to, नहीं, देखा हुआ मत बताओ, जो अच्छा, एक्सपीरियंस क्या वो बताओ. of आई course, इनवाइटेड personal यू क्योंकि आप experience. Yeah, एक्सपीरियंस्ड yeah. हो, इस वजह से. या I'll give you my personal experience, 100%. 10 साल हो गए भाई धंधा चलाते चलाते, 4 बिजनेस तो चेंज कर चुकी हूँ, बहुत सीखा है, सब बताऊंगी, टेंशन मत लो. सो एक चीज तो है कि स्टैग्नेंसी ना कभी रीच मत होने दो. बहुत बार लाइक इवन आई हैव स्लिप्ड इनटू कंप्लेसेंसी, जहां मेरे को लगता है अरे कोई चीज चल रही है ना, उसको क्यों बेटर कराएं, उसको क्यों बेटर करना है, चलने दो बराबर से, वही चलने दो, देखेंगे. And then I switched my attitude towards it, where instead of saying कि don't touch something that is working, to how can we make it better, how can we sell more, how can we do more, what more can we do with it, ताकि और लोगों को पसंद आए, और लोग आसान समझे इस चीज को और करें. So I feel don't get into that complacent wala space where you don't see opportunities, where you don't see a way to make this better. If something works, it can be done in a much better way also, right? So keep looking for those little avenues, little opportunities. दूसरा चीज जो मेरे ख्याल से आपने नहीं करना चाहिए is ignoring finances or ignoring accounts more than finances. Like I don't come from the accounting background, right? तो पहले पहले मुझे ना बड़ा intimidating लगता था कि अरे ये numbers ऐसे, ये ऐसे, CA ऐसे फॉर्मेट देगा, ये ऐसा फॉर्मेट देगा, ये करना है, वो करना है. Then I was like, you know what, I need to take control of this. Since I don't belong to the accounts background, आप मेरे हिसाब से बना के दो मेरे को numbers. At the end of the day, it's data only ना. I changed the way data representation was done for me in terms of reports, because of which I could gain control. I could understand, because I could understand, I could create more actionable things. And now that again technology enabled, we move completely to Zoho. That's changed our lives like crazy, because now I have access to data. I don't have to wait for my accountant to tell me कि अच्छा मैं आपको 10 दिन में P&L बना के देती हूँ. I have data at my fingertips. I have it right here in my phone. मैं एक Zoho का ऐप खोलूंगी. I know exactly how much money
is there, where is it flowing, how is it going. So I feel don't don't ignore accounts because it can be your biggest strength ever. Tune it in the way you would want to understand it, but don't ignore it because वो पूरा game change कर देता है भाई. Like it's crazy. Uh, and I feel the third thing that a person should, as a founder, as an entrepreneur, should not do is stop learning. आई फील लाइक अपने को लगता है कि भाई सब देख लिया, सब हो गया, अब इसके आगे और क्या ही सीखेंगे, क्या ही करेंगे. लाइक आई वाज अ बिग अनाड़ी विद टेक. आई स्टिल एम. आई डोंट नो टू मच. मेरे को कोडिंग नहीं आती, मेरे को आधी चीजें समझ नहीं आती व्हेन इट कम्स टू टर्मिनोलॉजी, राइट. सो मैं मेरे टेक वालों का दिमाग खा जाती हूँ. आई एम लाइक एक्सप्लेन इट टू मी इन लॉजिक, एक्सप्लेन इट टू मी इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट. तो लॉजिक आई अंडरस्टैंड, आई कैन गिव यू लॉजिक, आई कैन टेल यू मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उसका फ्लो कैसे चाहिए, फिर उसके पीछे क्या कोड डालना है, कैसा करना है, वो भाई तुम्हारे ऊपर है. सो आई फील दैट इफ यू कैन आस्क अ मिलियन क्वेश्चंस as a founder, you keep asking questions, keep learning things, keep asking more questions, you will always keep growing. और जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद कर दिया ना, ये सोच के कि अरे यार मेरे को तो सब पता है, या मैं कितनी स्टूपिड लगूंगी अगर मैंने ऐसा कुछ पूछ लिया, तो at the position I am, I can't ask these questions. अगर आपने ऐसा सोच लिया, you're the same day आप अपना धंधा बंद कर दो. It's better to close it than to like keep going forward with that notion in your head. पर निधि अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछो तो लोग सामने वाले सोचेंगे ना, इसको तो ये भी नहीं पता यार, ये कहाँ से मुझे ओन कर रही है यार. ओन मतलब समझ रहे हो ना, ये कैसे आप सैलरी दे रही है यार, इसे ये भी नहीं पता. पर मतलब आप होता है ये ना कि समझो कुछ अर्चित. ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, ठीक है, अरे आप क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, क्वेश्चन पूछना कभी कोई बुरी बात नहीं है, ऑलवेज आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है, ऑलवेज आस्क इन द 5W1H फॉर्मेट की 5W पूछो, 1H पूछो, किसी भी टॉप. बट लोग बाग आपको जज करते हैं, इवन इन द ज्यादातर स्टार्टअप्स में तो ये होता ही है, और बिग कॉर्प्स में तो होता ही है. मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ बिकॉज आई वर्क ऑन बोथ ऑफ द कल्चर, सो आई नो इट. 100%. सो ना एक चीज होती है अर्चित, मैं इसलिए बोल रही हूँ, our culture is very very strong. So today when I go and I ask my team a question, when I genuinely don't know something, right, they will not judge me because that's the culture I've built. Because when they ask me questions, if I don't know the answer to it, कुछ फालतू का बताने से अच्छा है कि मैं बोलूँ ना कि भाई मुझे नहीं पता. Because आप सोचो, today if me as a founder, right, अगर मुझे कोई चीज नहीं पता, तुम एक्सपर्ट हो, मैं तुमको आके पूछ रही हूँ भाई क्या है. The alternative is कि मुझे समझा ही नहीं और तुम वो कुछ तो करते जा रहे हो, एक साल बाद मुझे समझ आई भाई इसकी वजह से तो लॉस हो गया. या ये अगर उस टाइम पे ऐसे कर लेते अपन, तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आती. और वो सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सवाल ही नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता नहीं था. We couldn't grow that. So the alternative, like instead of being judged, people need to see that the alternative is even more scary. आप समझ रहे हो? और क्या है, एक दो जजमेंट कब आता है, जब यू डोंट हैव दैट रिलेशनशिप विथ योर पीपल. आज अगर मैं वो बना के रखूं पूरा हवा कि भाई मेरे को तो आई एम द सुप्रीम लीडर, मेरे को तो सब आता है जिंदगी में, किसी को कुछ नहीं आता भाई, सबको पूछना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है. तो टुडे इफ यू डोंट गो एंड आस्क, तो उनको भी क्या हिचकिचाहट रहती है. अगर आप उनसे नहीं पूछोगे, अगर आप वो एक रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, एक ईज नहीं बनाओगे फॉर योर टीम, फॉर योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोग भी आपसे पूछने में हिचकिचाएंगे. बिकॉज उनको भी तो ये लगेगा ना, अगर वो आपको जज कर सकते तो आप भी तो उनको जज करोगे कि अरे तेरे को इतना नहीं पता क्या. उसके भी तो दिमाग में वो डर रहता है. तो अगर वो आपको नहीं पूछा, तो आप, इट्स अ डबल वैमी, राइट. आप समझ रहे हैं? क्योंकि अगर समझ उसने रहा आपको हूँ. नहीं पूछा, आपने उसको नहीं समझाया, तो वो पक्का गड़बड़ करेगा. एंड योर कंपनी इज नॉट गोइंग टू ग्रो एट द पेस यू वांटेड टू ग्रो. अच्छा, अब ये बताओ कि अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट की, और छैना तोड़ी कौन कौन से यूज नहीं करने चाहिए. छैना तोड़ी मतलब टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स एंड वट एवर यू यूज. तो वो ऐसा लगाओ ये मेरा रॉन्ग डिसीजन था. जैसे मैं पॉडकास्टिंग में बताऊंगा कि मैंने बहुत सी गलतियां करी हैं, जो प्रोडक्ट्स मैंने पहले यूज करे हैं, और अब मैं जो यूज कर रहा हूँ वो पता नहीं वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कहता है कि ये छैना तोड़ी मुझे यूज नहीं करनी थी, ये वाली हथौड़ी नहीं, दूसरी ब्रांड की लेनी थी. तो उस हिसाब से आई थिंक इन टर्म्स ऑफ टेक, द टूल जो हमने नहीं करना चाहिए था, इस पागल जैसे बैठ के ना, फर्स्ट जो बुक वर्कशॉप की वेबसाइट थी,
वो हार्ड कोड नहीं करनी चाहिए थी। वी शुड हैव जस्ट स्टार्टेड विद शॉपिफाई यार, फालतू का इतना उसमें टाइम पास किया। दसियों बार तो पता नहीं कोई रैंडम चाइना वाले लोग आके उसमें स्पाईवेयर डालने को क्या क्या कर रहे थे। हैक हो जाती थी भाई हर 6 महीने में कुछ ना कुछ होके। सो फनी। चाइना वालों को क्या इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो बड़ी 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 चीजें होती थी। मैंने फाइनली डिसाइडेड कि बॉस वी आर नॉट अ टेक कंपनी, वी आर अ प्रोडक्ट कंपनी दैट यूजेस टेक टू एनेबल द प्रोडक्ट। ठीक है, लेट्स जस्ट चेंज द मेंटालिटी हियर। तो तब जाके फाइनली वी एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट ये हार्ड कोडिंग छोड़ो, चुपचाप शॉपिफाई पे जाओ, गो टू अ स्टेबल प्लेटफॉर्म दैट नोज दैट शिट, एंड वी विल फोकस ऑन बिल्डिंग द एक्सपीरियंस ऑन टॉप ऑफ दैट। तो आई फील लाइक तो व्हेन यू आर मतलब बिल्डिंग समथिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू आस्क कि आपका कोर क्या है। सही बात है। मतलब आप मतलब समझ में आ गया था कि यार भाई टेक हैक नहीं होने वाला है, अपन अपना काम करो और इसको थर्ड पार्टी वेंडर पे या फिर थर्ड पार्टी सास प्रोडक्ट पे शिफ्ट करो, वो ज्यादा मजेदार है इंस्टेड ऑफ। हाँ, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और कि एआई कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो? चैट जीपीटी तो करते ही होंगे, या उसके वन ऑफ अलावा और क्या यूज कर रहे हो आप? फिलहाल तो we're just using ChatGPT, पर Canva के भी काफी सारे बहुत cool AI tools हैं that have come now. So our entire हम्म। organization, like everybody in our organization uses Canva, which I absolutely love for everything. Like most people, I feel. तो उसके काफी interesting AI tools हैं that we're using right now. But we definitely want to get more involved in the AI space. Like I know there is this one which does amazing product mockups. I know my tech team uses it to show me like a couple of things. So we want to use more of that. We want to use this one design tool which also helps you like design a lot of different things and gives it to you instantly, at least to see reference के लिए आ जाता है. So we want to start using that. But I feel अभी तक फिग्मा? सिर्फ Figma तो हम लोग यूज करते हैं, बट Figma नॉट एआई राइट? नहीं है एआई, वो भी ले आए ना यार, अच्छा सबने वो एआई लोग भी आई ले थोड़ा आए क्या? थोड़ा सबने वो जनरेटिव एआई का यूज करके लग ही दिया है, और क्या। Figma तो हम यूज करते ही हैं स्पेशली फॉर आवर वेबसाइट का टू सी वो कैसा फ्लो कैसा मॉकअप, दिखेगा क्या दिखेगा वायर मॉकअप्स के लिए, फ्रेमिंग। हाँ जी वायर फ्रेमिंग के लिए। बट या अच्छा, और कुछ बोलना है? बस यार वो क्या कितना बोलूं इतना ही काफी है, और कुछ हो ज्ञान, गया इतने में हो अज्ञान जाएगा, कुछ? हिट हो हो गया जाएगा ना? ठीक है। पॉडकास्ट।